Good morning, students. Today we will solve some more questions of permutations combinations from the miscellaneous exercise. तो जो miscellaneous exercise का पहला क्वेश्चन है that is how many words with or without meaning each of two vowels and three consonants can be formed from the letters of the word daughter. यानी हमारे पास जो word daughter है, daughter DAUGHTER, हमें इस डॉटर वर्ड से 5 लेटर वर्ड बनाना है जिसमें 2 वॉवल्स होंगे और 3 कॉन्सोनेंट। सबसे पहले इसमें वॉवल्स कितने हैं? व्हाट इज द कौन कौन से इसमें वॉवल है? ए है, यू है एंड ई है। कॉन्सोनेंट्स में क्या क्या आएगा? डी, जी, एच, टी, आर। जो वॉवल्स है दे आर 3 इन नंबर और जो कॉन्सोनेंट्स है दे आर 1 2 3 4 5। टोटल 8 है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं, जो डॉटर है इट कंटेन्स 3 vowels A, U and E and 5 consonants D, H, D, G, H, T, R 5। अब हमें 5 लेटर वर्ड बनाना है जिसमें कितने vowels होने चाहिए? इसमें 2 vowels होने चाहिए और 3 consonants, each of 2 vowels and 3 consonants। तो जो ये क्वेश्चन है डॉटर में से हमें 5 लेटर वर्ड बनाना है और उसमें होने चाहिए 2 वॉवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, क्योंकि इसमें 3 वॉवल्स है तो हमें 2 ही चाहिए, तो पहले ये सिलेक्शन का केस बनता है। इसी तरह 5 कॉन्सोनेंट्स हैं, 3 ही हमें चाहिए, सो इट इज अ केस ऑफ सिलेक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सिलेक्ट द वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। इट इज फर्स्ट सिलेक्शन। इन्हें 3 vowels, 2 vowels can be selected from 3 vowels in how many ways? In 3C2 ways। ये होगा। इसी तरह 5 कॉन्सोनेंट्स में 5 consonants can be selected from 3 हमें कॉन्सोनेंट 3 चाहिए। 3 consonants can be selected from 5 consonants in how many ways? That will be 5C3 ways। 3C2 and 5C3, 3 में से 2 सिलेक्ट करने, दैट इज 3C2 और 5 में से 3 5C3। अब ये सिलेक्शन हो गया, हमने यानी कितने वेज में हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जो ये 5 लेटर वर्ड बनेगा, फॉर एग्जांपल ए 2 वॉवल्स ए जी टी ई आर, AGTER, इसमें वॉवल्स 2 है और 3 कॉन्सोनेंट्स। ऐसा वर्ड बनेगा, ऐसे वर्ड्स। अब जो ये ऐसा वर्ड है, ऐसे तो कितने वर्ड्स बनेंगे? ऐसे वर्ड्स एक्चुअली बनेंगे 3C2 into 5C3। अब जो ये वर्ड है इसको इंटरनल अरेंजमेंट, यानी कभी ए यहां, कभी ए यहां, कभी जी पहले, कभी, यानी इन परम्यूटेशन ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच दीज 5 selected letters can be arranged। तो number of arrangements of 5 selected vowels among themselves। The arrangement of 5 selected vowels among themselves is, that is 5P5। 5P5 होता है 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसमें किए वॉवल सिलेक्ट और कॉन्सोनेंट सिलेक्ट, ये इतने वेज में हो गए। फिर अरेंजमेंट, इंटरनल अरेंजमेंट जो हो गया, 5 जो लेटर्स है इनका कैसे अरेंज करेंगे? 5P5। Therefore by FTC
by fundamental principle of counting, total number of such words, total number of such words इसके बराबर आएगा, वो आएगा पहले 3C2 into 5C3 into 5P5. 3C2 हो गया 3C1, वो 3C2 you can see that is 3 only. 5C3 हो गया 5 into 5C2 के बराबर 5 into 4 by 2 फैक्टोरियल, या आप अपने हिसाब से कर सकते हो into 3, यहां तो फिर 3 आएगा. इस तरह 3C2 5C5 होता है 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मीन्स 5 into 4 into 3, 3 into 2 into 1. ये 3 कैंसल, 2 1s are 2 2s are, ये बनेगा 30, 5 2s are 10 into 3 30 into ये बनेगा 60, 5 4s are 20, 20 into 3 60, 60 into 2 120, 120. So the total number of combination words is 3600. इतने वर्ड्स बन सकते हैं. 3C2 5C3 into 5P5. 3C2 हो गया 3 that you can see, 5C3 5 into 4 into 3 by 3 factorial, 3 and 3 cancel, 2 1s are 2 2s are, 5 2s are 10, 3 30, और ये 5 factorial, 5 4s are 20 into 360 into this, and this is 360. So this is the first question. ठीक है, let us now solve one more question. Now the next question is, this is question number 2 of the miscellaneous exercise. The question is, how many words with or without meaning can be formed from the letters of the word equation at a time, and we have to use all the letters of the word equation at a time so that the vowels and consonants are together. Actually हमने पहले इस टाइप का क्वेश्चन किया, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है. पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें इतना ही था कि vowels are together, लेकिन इसमें है vowels भी together है and consonants भी together है. कॉन्सोनेंट जो वॉवल्स अलग, कॉन्सोनेंट्स अलग. जो इससे पहले पढ़ा था उसमें वॉवल्स एक साथ थे लेकिन कॉन्सोनेंट्स एक साथ नहीं थे, यानी वॉवल्स जो कॉन्सोनेंट्स के बीच में हम वॉवल का ग्रुप रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं है. यहाँ बिल्कुल कॉन्सोनेंट अलग होने चाहिए और वॉवल अलग होने चाहिए. तो सबसे पहले हम देखेंगे जो ये वर्ड इक्वेशन है, इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन में वॉवल कौन सा है? ई है, यू है, ई है, यू है, ए है, आई है, ओ है, सारे इसके सारे वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू, यानी ऑल द 5. और अब कॉन्सोनेंट्स क्या बचेगा? जो बाकी है कॉन्सोनेंट्स, दैट इज क्यू, फिर है टी और फिर है एन, ये है 3. जो वर्ड इक्वेशन है टोटल इसमें 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स. 8 लेटर्स में 5 वॉवल्स हैं और 3 कॉन्सोनेंट्स हैं. तो अब हमें ये क्या होना चाहिए? ये वॉवल्स अलग होने चाहिए और ये कॉन्सोनेंट्स अलग होने चाहिए. तो कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं? तो हम क्या करते हैं, जो ये 5 लेटर है, 5 वॉवल्स है, ए ई आई ओ यू, इसको हम एक ग्रुप बनाते हैं एंड वी कंसीडर दिस एज ए सिंगल लेटर. ठीक है. इसी तरह जो ये है कॉन्सोनेंट्स, क्यू टी एन, इसका दूसरा ग्रुप बनाते हैं और ये, ठीक है, तो ये होता है कॉन्सोनेंट्स का ग्रुप, ये हो गया दूसरा लेटर. यानी इस तरीके से कंसीडर द 5 वॉवल्स ग्रुप एज ए सिंगल लेटर एंड द 3 कॉन्सोनेंट्स ग्रुप एज द सेकंड लेटर. यानी ऐसे ये 2 लेटर्स बन गए. ठीक है. अब सबसे पहले जो ये वॉवल्स हैं 5, ये आपस में हम कितने वेज में कर सकते हैं अरेंज? 5P5 वेज, यानी 5 फैक्टोरियल. ठीक है. इसी तरह जो QTN है, अमंग देमसेल्व्स कितने वेज में हम इसको कर सकते हैं अरेंज? दैट इज 3P3 वेज, दैट इज 3 फैक्टोरियल. समझ आ गया? हमने वॉवल्स का ग्रुप अलग लिया, इसको कंसीडर किया एक सिंगल लेटर. कॉन्सोनेंट्स का ग्रुप अलग लिया, इसको किया कंसीडर अलग. अब जो ये जो 5 वॉवल्स है आपस में कितने वेज में इनको अरेंज हम कर सकते हैं? दैट इज 5P5 वेज, दैट इज 5 फैक्टोरियल वेज. और जो QTN, जैसे ये QTN है, फिर बनेगा QNT, फिर बनेगा TQN, ऐसे अरेंज कितने वेज में कर सकते हैं? 3P वेज में, परम्यूटेशन का.
लेकिन अब ये दो लेटर्स है, ये दो ग्रुप्स है। पहले ग्रुप ये पहले आया यहां, ये दूसरा ग्रुप है। अब ये भी हो सकता है ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। यानी द टू ग्रुप्स कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स। दो ग्रुप है, टू ग्रुप को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं? 2p 2 ways, दैट इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। यानी हमने अलग किए वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स को अलग किया। कॉन्सोनेंट जो वॉवेल्स हैं इनको 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं और कॉन्सोनेंट्स को 3 फैक्टोरियल। अब जो दो ग्रुप्स हैं इनको भी अरेंज कर सकते हैं, दैट इज 2 फैक्टोरियल वेज, 2p 2 वेज। यानी ये मतलब हो गया, अगर आपके पास xy है, xy को हम लिख सकते हैं xy एंड yx, वही बनेगा 2 फैक्टोरियल 2 into 1 2, ये दो वेज बन सकते हैं। Now therefore by fundamental principle of counting total number of such by FPC, मैंने ये पूरे डिटेल्स नहीं लिखे, वो आप खुद लिख सकते हो। by FPC total number of such words, such words means in which the vowels and consonants are together, ठीक है। वो कितना बनेगा? वो बनेगा 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल होता है 5 4 20, 20 इंटू 3 दैट इज 120। 3 फैक्टोरियल हो गया 6 एंड 2 फैक्टोरियल हो गया 2, दैट इज 1440। इतने वेज हो जाएंगे, दैट्स योर आंसर। 1440 वेज में और 1440 वेज में हम इनको अरेंज कर सकते हैं when vowels are together and consonants are together, ठीक है। Now we will go to the next question. The next question is question number 3. The question is, a committee of 7 is to be formed from 9 boys and 4 girls. We have, हमें 7 लोगों की कमिटी बनानी है जब हमारे पास 9 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, 4 गर्ल्स, ठीक है। और कमिटी बनानी है 7 की। इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन? इफ, इसमें 3 पार्ट्स है। पहले देयर आर एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, सेकंड पार्ट में देयर आर एटलीस्ट 3 गर्ल्स एंड नंबर थर्ड इज देयर आर एट मोस्ट 4 गर्ल्स। तो जो ये क्वेश्चन है, हमारे पास 9 बॉयज है और 4 गर्ल्स है, 7 स्टूडेंट्स की हमें कमेटी बनानी है। तो पहला पार्ट है, इसमें होनी चाहिए एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, यानी इसमें 3 गर्ल्स होनी चाहिए। वी हैव टू सिलेक्ट 3 गर्ल्स। तो 7 चाहिए, 3 गर्ल्स इसमें से सिलेक्ट करने, और फिर बॉयज कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे? 4 बॉयज। सो वी हैव टू सिलेक्ट 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। ये आप खुद लिखोगे, मैं डिटेल्स नहीं लिखूंगा, आप सिर्फ मैं समझाऊंगा यहाँ। सो फॉर ए कमिटी ऑफ 7 इफ दे रिक्वायर 3 गर्ल्स, तो 3 गर्ल्स हम 4 गर्ल्स में हमें सिलेक्ट करनी है और 4 बॉयज 9 बॉयज में। और ये कितने वेज में हम कर सकते हैं? This can be done, this is selection, that is 9C4, and this can be done 4C3 ways, ठीक है। Therefore by FPC total number of committees क्या आएगा? 9C4 into 4C3। ये वैल्यू आप खुद भी निकाल सकते हो। फिर भी अगर हम निकालेंगे 9 into 4 यानी 4 बार, 9 into 8 into 7 into 6 by 4 फैक्टोरियल, 4 into 3 into 2। ये शॉर्ट वाला मेथड हो गया डायरेक्ट। दूसरा हो गया 9 फैक्टोरियल बाय 9 minus 4 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल, वो भी कर सकते हो, लेकिन ये होता है शॉर्ट। 9 को 4 बार खोलो डिसेंडिंग ऑर्डर पे, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। इसी को 4 भी 3 बार, या इट इज 4C3, दैट यू कैन सी इट इज 4C1, दैट इज 4। ये आपको आएगा, खुद भी देखना। तो ये बनेगा 3 2s are 6, 4 1s are 4 2s are, ये बनेगा 18, 9 2s are 18, 18 into 4 72 into 7, 9 2s are 18, 18 into 4 is 72, 72 into 7, 7 2s are 14, 7 7s are, that's 504। we can find 504 ways में ये कमेटी हम बना सकते हैं, जिसमें एग्जैक्टली कितनी गर्ल्स होंगी? 3 गर्ल्स, दैट इज 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। This is part first. Now part second. Part second में है at least 3 girls.
व्हाट सेकंड इज एट लीस्ट 3 गर्ल्स है, कम से कम 3 गर्ल्स। इसका मतलब है 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। ठीक है। दूसरा क्या बनेगा, एट लीस्ट कम से कम 3 गर्ल्स, 4 गर्ल्स प्लस 3 बॉयज। अगर हम 5 गर्ल्स लेंगे लेकिन गर्ल्स तो 4 ही है, तो यही 2 केसेस में बनेंगे, दिस एंड दिस, 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज और 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। अगर हमें कम से कम 3 गर्ल्स चाहिए, एट लीस्ट 3 गर्ल्स 4 गर्ल्स, 5 गर्ल्स भी ले सकते थे हम अगर इसमें 5 गर्ल्स होती, लेकिन इसमें गर्ल्स 4 ही है, तो यही 2 केसेस बनेंगे। तो ये कैसे बनेगा ये वाला केस, 3 गर्ल्स कितनी गर्ल्स में से करनी है, 4 गर्ल्स में, दैट इज 4C3, और 4 बॉयज दैट इज 9C4। और इसी तरह ये बनेगा 4C3 इंटू बनेगा ये 9C, नहीं 4C4, ये 4 करनी है, 4C4 इंटू 9C3 फर्स्ट एंड देन टोटल क्या बनेगा, जब ये और होता है केसेस बनते हैं, इनका सम करना होता है, दैट इज 4C3 इंटू 9C4 प्लस 4C4 इंटू 9C3, और ये आप उसके बाद खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब जो इसमें केस थर्ड है, दैट इज एट मोस्ट 3 गर्ल्स। थर्ड में है एट मोस्ट 3 गर्ल्स, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स, यानी 3 गर्ल्स या 3 से कम। ये इसमें क्या बनेगा, 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, या क्या बनेगा 2 गर्ल्स एंड 5 बॉयज, 7 की कमिटी है, या क्या बनेगा 1 गर्ल प्लस 6 बॉयज, या नो गर्ल यानी 0 गर्ल प्लस 7 बॉयज। ये केसेस में बनेगा 3 गर्ल्स यानी एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां, 3 लड़कियां 3 लड़कियों से कम, 3 लड़कियों से कम हो गया कोई लड़की नहीं, 1 लड़की 2 लड़की या 3 लड़की, 3 लड़की उसके साथ 4 लड़के, 2 लड़कियों के साथ 5 लड़के, 1 लड़की के साथ 6 लड़के, या कोई लड़की नहीं तो फिर 7 लड़के। तो ये कितने वेज में बनेगा, ये बनेगा 4C3 और बॉयज कितने हैं 9C4, और ये कितना बनेगा, ये बनेगा 4C2 तो 9C5, ये कितना बनेगा 4C1 तो 9C6, और ये कितना बनेगा, ये बनेगा 4C0 तो 9C7। फिर इन सबों को ऐड करो, दैट्स योर आंसर। तो द टोटल नंबर ऑफ वेज इज दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, क्योंकि आपको एट मोस्ट 3 गर्ल्स चाहिए, तो 3 गर्ल्स या 2 गर्ल्स या 1 गर्ल या कोई गर्ल, तो 3 गर्ल्स के साथ 4 बॉयज, 2 गर्ल्स के साथ 5 बॉयज, इसके साथ 6, और ये फिर ये ऐसे बनता है जो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, देन यू कैन डू इट योरसेल्फ, यू कैन कैलकुलेट। The next question is that this is the 4th question of this miscellaneous exercise, 7th. The question is, if the different permutations of all the letters of the word examination are listed in a dictionary, how many words are there in the list before the word starting with E? यानी अगर हम एग्जामिनेशन जो है, अगर इसके लेटर्स हम डिक्शनरी में लिखेंगे, सारे लेटर्स एक साथ लिखेंगे डिक्शनरी में, डिक्शनरी में आपको पता है कैसे होता है, पहले फर्स्ट लेटर ए, फिर बी के हिसाब से, फिर सी के हिसाब से, ऐसे अरेंज होता है। तो कहता है ए से पहले कितने लेटर्स आए, यह है वर्ड जो है दैट इज एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन हमें कहना है ई से पहले कितनी आएगी। अगर आप देखोगे इसमें एग्जामिनेशन में ई से पहले एक ही लेटर है, दैट इज ए। तो हम ए को हम बिगनिंग में करेंगे फिक्स दिस इन द बिगिनिंग। तो बाकी कितने बचेंगे, बाकी बचेंगे ई एक्स, ये ए मानो फिक्स किया, एम आई एन ए टी आई ओ एन, ये कितने थे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब 10 रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो ये है ए के बगैर जो ये है, इसमें अगर देखोगे आप, इसमें 2 आईज है, आई 2 है और एन भी 2 है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 आईज एंड 2 एनस। यानी हमें क्या कहना है, जो ये एग्जामिनेशन है इसमें ए से ई से पहले सिर्फ ए आएगा, तो फिक्स ए एट द बिगनिंग,
then the remaining 10 letters contains 2 i's and 2 n's. आप देखेंगे ये कितने वेज में हम अरेंज कर सकते हैं. तो ये है दो टोटल दो. हाउ मेनी वेज दिस दे कैन बी अरेंज? दे कैन बी अरेंज इन 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल वेज. यानी जो ये है ए को फिक्स किया, यानी ए से जो स्टार्ट हो जाएंगे, ए से कितने वर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, ये वाले लेटर्स जो इसको फॉलो करेंगे. लेकिन ये लेटर्स कितने वेज में हम लिख सकते हैं? क्योंकि टोटल है 10, इसमें दो आईज है और 2 एन's है. बाय परमिटेशन रूल 10 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं. तो इसका मतलब है ई से पहले कितने लेटर्स होंगे? ई से पहले ये वाले, ई से पहले होंगे वो लेटर जो ए से स्टार्ट होते हैं. और ए से जब स्टार्ट करते हैं तो कितने लेटर्स हैं वो? सो द नंबर ऑफ लेटर्स, सो द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन द डिक्शनरी before the first word starting with V is equal to 10 factorial by 2 factorial into 2 factorial. इसका वैल्यू निकालो, that's your answer. Is this clear? एग्जामिनेशन में ए से पहले ए आता है, ए को फिक्स करो, बाकी बचे 10 में 2 फैक्टोरियल है, 2 और n फैक्टोरियल है. तो ये 10, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इसमें बनेंगे 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल. यू कैन फाइंड द वैल्यू. इसलिए कितने वर्ड्स हम लिख सकते हैं जो बिगिनिंग विच स्टार्ट फ्रॉम ए, वो इतने हैं. तो ई से पहले सिर्फ ए वाले ही स्टार्ट होते हैं. तो ई से पहले कितने वर्ड स्टार्ट हो जाएंगे अगर डिक्शनरी में लिखेंगे? दैट्स 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड दैट्स योर आंसर. ठीक है. सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे. थैंक यू.